दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश सुबह की 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर, राज्य के छिंदवाड़ा जिले में बारिश के साथ ओले का अलर्ट, बरसात कर सकती है होली का रंग फीका। छिंदवाड़ा जिले में बीते 3 दिनों से बादलों की आवाजाही तेज है और आपको बता दें कि राज्य में रबी की फसल पक चुकी है। किसानों ने फसल की कटाई भी शुरू कर दी है। वहीं जिन किसानों की फसल खेतों में खड़ी है उन्हें बारिश व ओले की मार से फसल बर्बाद होने की चिंता सता रही है। बल्कि राज्य के पन्ना जिले में मुख्यालय के व्यापारी संघ ने होली के एक दिन पहले ऑनलाइन मार्केट को संचालित करने वाली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के विरोध में उनके पुतले को होलिका के रूप में जलाया। व्यापारियों ने कहा कि इन बड़ी बड़ी ऑनलाइन मार्केट को चलाने वाली कंपनियों ने स्थानीय मार्केट को बर्बाद कर दिया। इससे दुकानदारों पर रोजी रोटी का संकट आ गया है और इन कंपनियों को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। दरअसल राज्य में पिछले कुछ वर्षों से लोग ऑनलाइन मार्केट को संचालित करने वाली फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, मिंत्रा जैसी कंपनियों से शॉपिंग करना बहुत पसंद कर रहे और इससे स्थानीय दुकानदार पर काफी प्रभाव पड़ रहा। दोस्तों खबरों में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। राज्य के जबलपुर जिले में 58 दिन के बाद कोरोना ने दे दी है दस्तक। जबलपुर में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। जिले में करीब 58 दिन के बाद कोरोना का केस सामने आया। इसके पहले 7 जनवरी तक कोरोना पॉजिटिव सक्रिय मरीजों की संख्या 0 थी। सीएमएचओ डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा के मुताबिक राइट टाउन निवासी 57 वर्षीय बुजुर्ग कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। प्रोटोकॉल के तहत बुजुर्ग ने अपना कोविड टेस्ट निजी लैब में कराया था, जिसके बाद सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब राज्य सेवा 2019 की अतिरिक्त मुख्य परीक्षा आयोजित करने की घोषणा कर दी है। अतिरिक्त मुख्य परीक्षा का आयोजन 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक होगा। प्रत्येक दिन अलग अलग पर्चे लिए जाएंगे। विवादों और बार बार परिणाम बदले जाने के कारण चर्चा में रहने वाली इस परीक्षा में फिर से एक आपत्ति आ रही है। एमपीपीएससी ने राज्य सेवा 2019 की अतिरिक्त परीक्षा 20 अप्रैल को रखा है और इसी दिन पटवारी चयन परीक्षा भी आयोजित होनी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जाने से पहले संगठन के ढीले पेच कसेगी बीजेपी। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले चुनाव को लेकर विभिन्न दलों ने अपने संगठन के ढीले पेचों को कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी में भी बड़े फेरबदल की तैयारियां तेज है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि भाजपा उन जिलाध्यक्षों, पदाधिकारियों और कुछ प्रभारी मंत्रियों को बदलने के लिए तैयार है, जहां पर पार्टी की विकास यात्रा के दौरान बेहद खराब प्रतिक्रिया देखी गई। भले ही भाजपा नेता स्थानीय लोगों के गुस्से की खबरों को यात्रा को बदनाम करने के लिए कांग्रेस की साजिश बता रहे हैं, लेकिन पार्टी ने 27 और 28 फरवरी को एक आंतरिक आकलन करवाया था, जिसमें यह पाया गया कि कुछ बड़े नेता अपने काम को गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे। राज्य के रतलाम जिले में भाजपा नेताओं की उपस्थिति में भगवान हनुमान जी की मूर्ति के सामने हिंदू धर्म की आस्था को अपमानित करने वाला और नारी शक्ति को आहत करने वाला आयोजन महिला शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में परोसी गई अश्लीलता भाजपा के द्वारा भगवान राम और नारी शक्ति का घोर अपमान है। भगवान हनुमान जी के परम भक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा नेताओं की उपस्थिति में हुए इस अश्लीलता परोसने वाली प्रतियोगिता को बेहद ही आपत्तिजनक बताया। राज्य में कमलनाथ के गढ़ को भेदने के लिए 19 मार्च को आएंगे अमित शाह। विधानसभा चुनाव से पहले 1 महीने के अंदर यह दूसरा मौका। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी फिर से यहाँ पर सत्ता का स्वाद चखने के लिए जोर लगा रही है। इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के लगातार दौरे का सिलसिला जारी है। 19 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फसलों के नुकसान को लेकर कलेक्टरों को दिए सर्वे के आदेश। कई और जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी है। राज्य के भोपाल और आसपास के जिलों में बेमौसम बारिश ने तबाही मचाई है। तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिले के कलेक्टर के साथ मीटिंग की है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को सर्वे के आदेश दिए। वही मौसम विभाग की माने तो कई और जिले में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित किसानों से कहा है कि घबराएं नहीं, प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री उनके साथ है। जल्दी सर्वे कराकर पूरा राहत पहुंचाया जाएगा। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की है बेहद खास तैयारी। 14 मार्च को भोपाल से होगा चुनावी संक्रांत। आम आदमी पार्टी 14 मार्च से मध्य प्रदेश में जोरदार तैयारी के साथ अपने चुनावी अभियान का श्री गणेश करने जा रही है। इस दिन राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन और आम सभा का आयोजन किया गया है। इसमें पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी शामिल होंगे। राज्य के इंदौर जिले में 2 दिनों में कोरोना के 6 नए मरीज मिले। पिछले एक सप्ताह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में 6 नए मरीज पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही इंदौर में अब तक कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 14 हो गई है। जिला महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुल मिश्रा के मुताबिक शहर में 14 एक्टिव केस में से सिर्फ एक 70 वर्षीय मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी हालत स्थिर है। एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग के दौरान 2 मरीज पॉजिटिव पाए गए और ये दोनों विदेश से आए थे। पिछले एक सप्ताह में जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है
उनमें 1 वर्षीय लड़का और 84 वर्षीय पुरुष भी शामिल है। बल्कि राज्य में निजी वाहन जो 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, इसको स्क्रैप कराने की वर्तमान में अनिवार्यता नहीं है। वाहन स्वामी अपनी स्वेच्छा से चाहे तो वाहन स्क्रैप कराकर शासन को दिए गए जीवन काल मोटरयान कर एवं अन्य आवश्यक करों में छूट का लाभ दे सकते हैं। राज्य में पंजीकृत किसी भी श्रेणी के वाहन जिन पर किसी मोटरयान कर या दंड की राशि बकाया है, ऐसे वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर के माध्यम से स्क्रैप कराने की शर्त पर 31 मार्च 2024 तक एकमुश्त भुगतान करने पर बकाया मोटरयान कर अथवा दंड की राशि पर 90% की छूट दी जाएगी। बल्कि राज्य के इंदौर जिले में धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का एक और मामला सामने आया। पुलिस को दी गई शिकायत में एक व्यक्ति ने पादरी पर ईसाई न बनने पर डराने का आरोप लगाया और पादरी पर यह आरोप लगाया कि ईसाई बन जाओ नहीं तो तड़प तड़प कर मरेगा पूरा परिवार, ये धमकी दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर एक 21 वर्षीय व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित का आरोप है कि क्रिस नॉर्मन नामक व्यक्ति ने कहा कि जब तक तुम हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म नहीं अपनाओगे तब तक तुम्हारे पिता मानसिक तनाव में रहेंगे, पूरा परिवार बीमारी से तड़प तड़प कर मरेगा। बल्कि सीहोर में महादेव की होली मनाएंगे पंडित प्रदीप मिश्रा, बदल दी थी सालों पुरानी नवाबी परंपरा। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अपने गृह जिले सीहोर में इस बार होली का पर्व मनाएंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा ने बीते सालों से चली आ रही होली की नवाबी परंपरा को बदलने का आह्वान किया था। पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस नवाबी होली को महादेव की होली का नाम दिया था और उनके इस आह्वान का जबरदस्त असर देखने को मिला। रंगों से दूर होते जा रहे लोग फिर से होली के सराबोर में तरबतर नजर आए। इस बार भी सीहोर में महादेव की होली मनाई जाएगी। बल्कि राज्य के रतलाम में आयोजित एक प्रतियोगिता के दौरान बॉडी बिल्डर महिलाओं के द्वारा बजरंगबली की तस्वीर के सामने भद्दी पोशाक में पोज देने पर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी पर साधा निशाना और कहा कि रतलाम में आयोजित महिला बॉडी बिल्डिंग इवेंट के विवाद को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भगवान हनुमान का अपमान किया गया है। होली के दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और कमलनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं से हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा है। होलिका दहन से पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। कमलनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हनुमान जी का अनादर किया। अलकुर ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने वाले प्रीतम लोधी की बीजेपी में वापसी पर मुख्यमंत्री की मुहर। राजधानी के स्मार्ट पार्क में प्रतिदिन सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करते हैं, लेकिन हाल ही में जब उनके साथ ओबीसी नेता और प्रीतम लोधी दिखाई दिए तो साफ हो गया कि उनकी भाजपा में वापसी तय है। सीएम ने उन्हें अपने परिवार के सदस्य बताकर भाजपा में लगभग वापसी तय कर दी है। इस मामले में फिलहाल भाजपा के ब्राह्मण नेता भी खामोश हैं। आपको बता दें कि प्रीतम लोधी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के रिश्तेदार हैं और ग्वालियर के जलालपुर से सरपंच रहे। उमा भारती की बहन की बेटे की शादी प्रीतम के बेटे से हुई है।